अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सीद इस्माइल रज़ा आपकी दुनिया न्यूज़ से। जैसा कि आप सब हज़रात जानते हैं कि एक वायरस जो अल्लाह का अज़ाब जो बन के हमारी तरफ पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और जैसा कि हम इस दौर में मुसलमान जो भाई हैं अपने जो गरीब यतीम उनका ख्याल नहीं रखते, और जब हम ख्याल नहीं रखेंगे तो अल्लाह की तरफ से हमारे पास सज़ा भी आएगा। तो हमारे पास सबज़ादा पीर सैयद मोइन शाह साहब हैं, इनसे आपसे बारे पूछते हैं आप क्या इसके बारे में कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, अगर इसके बारे में आप कुछ वज़ाहत फरमा दें। सबसे पहली बात तो ये मैं ये नहीं कहूँगा कि ये अल्लाह का कहर है। मैं इसको किसी और अंदाज में देखता हूँ। मैं इसको इस अंदाज में देखता हूँ कि ये एक प्लांट किया हुआ सोचा समझा मंसूबा है। जी अब इससे कुछ लोग इख्तलाफ भी करेंगे और कुछ शायद इसके बारे में मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि ये अमेरिकन फ़ौजियों के जाने के बाद ही क्यों आम हुआ। जी चाइना से जब वो वापस गए वुहान से, जी तो उसके बाद ही ये क्यों मंजर आम पर आया। जी अगर इसके बारे में कुछ रिपोर्ट्स पहले थी, कुछ पॉजिटिविटी थी, तो इसके बारे में चाइना की गवर्नमेंट को अलर्ट होना चाहिए था, क्योंकि ये वो मुल्क है कि जिसमें कोई भी वबाई अमराज में से कुछ भी जब सामने आता है तो ये यक जान होकर यकजहत होकर इस पे तबसरा भी करते हैं और इसकी रोकथाम के लिए कोशिशें भी करते हैं। ये मुल्क ऐसा है, उनकी एक अपनी सोच है। मैं समझता हूँ कि बायो वॉर किस चीज़ का नाम है, यही चीज़ है जो प्लांट की जाती है कि किसी भी मुल्क की मईशत को तबाह करना हो, उसकी इक़्तिसादियात को तबाह करना हो, तो सबसे पहले तो या उस पर जंगी चढ़ाई कर दी जाए, या फिर उसकी किरदार कुशी की जाए, या फिर ये तरीका है कि उसके अवाम में जिनसी बेरादरी को आम कर दिया जाए। और चौथा तरीका जो है वो ये है कि कुछ भी अगर न बन पाए तो बायो वॉर के सिलसिले से इस्तेफादा किया जाए। बायो वॉर एक ऐसी चीज़ है कि जो किसी मुल्क के बारे में कोई फैसला करने की सलाहियत इंसान नहीं रखता कि ये किसने किया होगा, कैसे किया होगा। इसी को बायो वॉर कहते हैं कि किसी भी मुल्क में कुछ भी ऐसी जरासीमी वबाई अमराज का मुशाहिदा करवाया जाए और तजर्बा करवाया जाए और लोगों में वो चीज़ें प्लांट की जाएं या इंजेक्ट की जाएं, तो ये चीज़ काबिल गौर है कि ये कहाँ से आया, कैसे आया। बाज़ कहते हैं कि ये ग़िज़ाई अमराज में से एक चीज़ है, बाज़ ने कुछ कहा, लेकिन मेरे ख़्याल में हम इस बात को मद्देनज़र रखें कि ये बायो वॉर है। किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ ये बायो वॉर आज अगर चाइना के ख़िलाफ़ है या कोरिया के ख़िलाफ़ है या किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ है, देखिए रूस में नहीं है ये जी, तुर्की में नहीं है जी बिल्कुल। ये उन ममालिक में है जो करीबी ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे पाकिस्तान की सरहद ईरान के साथ है, पाकिस्तान की सरहद चाइना के साथ है, पाकिस्तान की सरहद दूसरे अहम ममालिक के साथ बरास्ता बहरी सफ़र ये हो सकती है। मेरे ख़्याल में हमें इस बात पे गौर करना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या ये वायरस या ये वबाई मर्ज़, जिसको हम वबाई मर्ज़ कह रहे हैं, क्या ये वबाई मर्ज़ है कि नहीं। असल में ये वबाई मर्ज़ फैलाने की कोशिश की जा रही है, और वो कोशिश कैसे की जा रही है। इसको वायरस है, वायरस एक ऐसी चीज़ है कि जो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में आसानी से मुंतकिल हो सकता है। इसी वजह से इसको मैं तो वाज़े अल्फाज में कहूँगा कि यहूद और लूत की ये साजिश जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये बहुत सी ऐसी ममालिक की इक़्तिसादियात और माशियात को ख़राब करने के लिए जो इस वक्त मईशत का सुपर पावर बनने जा रहा है। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात कि इससे बहरहाल हमें बचना है। बहरहाल हमें इसकी कोशिश करनी है कि इससे हम दूर रहें, इसके लिए हिफाजती इक़दामात करें। कोई कवायद नहीं है, इस्लाम ने इसके फैलने और फैलाने से मिसाल के तौर पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि प्याज खा के आप लोग नमाज के लिए ना आया करें। इसका मतलब क्या है कि उससे
मुंह से बदबू पैदा होती है जो दूसरे किसी के लिए दिल के लिए बायसे आर हो सकती है, वो इसको इस अंदाज से देखते हैं। तो बेहतर है कि किसी के लिए अपना वजूद ना तो ख़राब किया जाए और ना किसी का वजूद ख़राब होने दिया जाए। तो बेहतरी इसमें है कि इसमें एहतियात की जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि हुजूर क्या ऊँट को बांध कर अल्लाह पर तवक्कुल करें या ऊँट को खुला छोड़ के? हुजूर ने इरशाद फरमाया था कि ऊँट को बांध कर अल्लाह पर तवक्कुल किया जाए। इसलिए एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं। हमें चाहिए कि कोशिश करनी चाहिए कि पहले तो ये समझा जाए कि ये मर्ज़ क्यों है, कैसे आया, और फिर उसके बाद ये ख्याल किया जाए कि इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है, रोकथाम कैसे मुमकिन है। फिर उस रोकथाम के बाद अल्लाह की बारगाह में सबसे बड़ी बात है जो अल्लाह की बारगाह में हमें इल्तिजा करनी चाहिए कि हमें दुश्मन के हर मंसूबे से अल्लाह बचाए। वबाई अमराज अल्लाह की तरफ से जो क़यामतें आती हैं वो क़यामत सुगरा किसी और अंदाज में होती है। ये जो क़यामत आई है ये क़यामत रब करीम की तरफ से नहीं, ये किसी इंसान की तरफ से बनाई गई है ताकि किसी की मईशत को तबाह किया जाए। अच्छा हज़ूर, जैसा कि आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह ने फरमाया कि मेरे नबी की उम्मत पे कोई अज़ाब नहीं आएगा। तो अभी ये अज़ाब आ गया, जैसे कि मुसलमान जो ये ऐसी चीज़ें खाते भी नहीं, हलाल खाते हैं, तो इसके लिए मुसलमानों भाइयों क्या करना चाहिए कि जैसा आप जानते हैं कि अभी ये कह रहे हैं कि पाबंदी लगाई जा रही है कि अस्सलाम जो अस्सलाम वालेकुम क्या दूर से कह दिया जाए, तो आप इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं छोटी सी बात कहूँगा कि अस्सलामु अलैकुम का मतलब अगर समझा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब होता है कि आप पर सलामती हो। जी। ऐसा मुमकिन कैसे है कि एक बंदा आप पर सलामती भेज रहा है और दूसरा उसके जवाब में सलामती कह रहा है कि तुम पर भी सलामती हो। अल्लाह करीम दुआओं का मुस्तजाब कबूल फरमाने वाला है। तो अगर मोमिन किसी दूसरे मोमिन का, अगर मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को अच्छे अंदाज में अस्सलामु अलैकुम कर लेता है तो इसका मतलब कतन ये नहीं है कि इससे कोरोना वायरस फैल जाएगा। जनाब, कोरोना वायरस किसी में मौजूद हो तो वो आगे इम्पैक्ट अपना करता है, वो आगे फिर जाता है। अगर किसी में नहीं है तो मेरे ख्याल में हमें ना तो सलाम करने में कोई आर महसूस होनी चाहिए। मुसलमानों को एहतियात करनी इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी हम हराम गोश्त नहीं खाते। मुसलमान जितने भी हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, वो जिस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जिस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो उस फ़िरके से हर तरह से जो हराम चीज़ अल्लाह की तरफ से की गई है उसको हराम ही समझते हैं। तो मेरा ख्याल में आज के दौर में जब ये वायरस है, ये वबाई मर्ज़ जो है, जो ये प्लांट की गई है, अगर इससे बचना है तो वो उन चीज़ों से एहतियात की जाए जिनसे डॉक्टर्स, मिसाल के तौर पर डॉक्टर्स कहते हैं कि हाथों को बार बार धोएं। तो हाथों को बार बार धोने में कितनी बड़ी खूबसूरती है कि जो इस्लाम ने हमें सिखाई है कि 5 वक्त नमाज के वक्त आप वुज़ू करें। जी बिल्कुल, वो जैसे कि आप 1400 साल पहले फरमा गए थे कि नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ें और वुज़ू करें। वुज़ू करने से अब वो कहते हैं बार बार हाथ धोएं और 20 मिनट तक हाथ धोएं। वुज़ू का दौरानिया देखिए कितना खूबसूरत है कि इसके अंदर हाथ इस्तेमाल होते हैं। सिर्फ 20 सेकंड नहीं, वो 20 सेकंड से भी ज्यादा हाथों को बार बार हमें धोना पड़ता है। हम हाथ धोते हैं, हमें कुली करने के लिए हाथ की जरूरत है, नाक में पानी डालने के लिए हमें हाथ की जरूरत है, हमें मुंह पे पानी डालने के लिए हाथ की जरूरत है। हाथ ऑटोमेटिकली धुलता है इस तरह से। तो बेहतरीन तरीका ये है कि एक तो आप अल्लाह से तौबा करें और दूसरा आप वुज़ू करके नमाज पढ़ें। सबसे खूबसूरत बात और सबसे आसान बात है। ये तो मुसलमानों के लिए तोहफा भी है। जी नमाज तोहफा भी है मुसलमानों के लिए और अल्लाह पाक ने इसमें निजात भी रखी है। बेशक। और मेरे ख्याल में मुसलमानों के लिए सबसे अजीम जो बात है वो यही है कि वो नमाज को कायम करें। करो ये जो वायरस जितना भी, जहाँ भी, जिस तरह से भी ये पाकिस्तान में आया है या जिस तरीके से भी ये इम्पैक्ट इसका पड़ा है, अल्लाह करीम इससे हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन। जैसा कि हज़ूर आप जानते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान इसके बारे में नोटिस भी ले रही है और इसके बारे में जैसे कि हमें जो मुसलमान है इससे, आप हुकूमत के बारे में, इसके बारे में क्या कहते हैं? हुकूमत इसके ऊपर एक्शन क्या लिया जाए? मेरे ख्याल में हुकूमत बेहतर जानती है इस मामले में कि इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए। मेरे तो ख्याल में कि सबसे जो आसान बात है एयरपोर्ट्स और बाहर जाने वाले जितने भी रास्ते हैं
ان کو بند نہ کیا جائے, جی جی ان کو بین نہ کیا جائے, ان کو بلاک نہ کیا جائے, جی بالکل, وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے. وہاں پہ کرونا یا یہ جتنا بھی یہ جو وائرس ہمارے علاقے میں آ رہا ہے, جس طریقے سے بھی آ رہا ہے, جی جی یہ چیک کرنے کے لیے انتہائی زیادہ وہ جو ٹیمز بنائی گئی ہیں اس وبائی وائرس کو دیکھنے کے لیے, ان ٹیمز کا ایئرپورٹس پہ ہونا, بس سٹینڈز پہ ہونا, بس سٹینڈز بے شک نہ بھی ہوں لیکن داخلی اور خارجی راستوں پر کم از کم ہونا یہ انتہائی زیادہ ضروری ہے. جیسے کہ دورہ سے یہی گزارش ہے, اب دیکھا جا رہا ہے کہ جیسے یہ وائرس ہوا ہے تو پابندیاں لگی ہیں, لوگوں کو مشکلاتیں ہو رہی ہیں راشن لینے کے لیے, اور اگر سے ایک دوسرے کے پاس دوسری جگہ جانے کے لیے مشکلاتیں ہو رہی ہیں. اصل میں یہ مشکلات واقعی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ مشکلات ہو رہی ہیں. مشکلات جو ہیں یہ انتہائی زیادہ جتنے بھی ہمارے پاکستان میں بالخصوص, صرف یہ پاکستان میں نہیں ہے, یہ مشکلات ان ملکوں میں بھی ہیں جہاں جہاں یہ وائرس اور جہاں جہاں یہ وبائی مرض جو ہے وہ پھیلا ہے, یہ ہر اس ملک میں ہے. میرے خیال میں ہر انسان کو احتیاط کرنا سب سے چھوٹی سی بات ہے کہ یہ ناک یا سانس کے ذریعے آپ کے جسم میں جائے, تو بہتر ہے کہ منہ کو ڈھانپ لیا جائے, منہ کو ڈھانپ لیا جائے. بہتر, سب سے بہترین طریقہ ہے کہ منہ کو ڈھانپا جائے, ہاتھ دھوئے جائیں بار بار, اور ہاتھ دھونے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کہ وضو کیا جائے. بہت شکریہ حضور, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا, آپ کا بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ میزبان سید اسماعیل شاہ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, بڑی مہربانی. بس میں